एक रात रानो का पति उससे झगड़ा करके उसको घर से बाहर निकाल देता है। कमबख्त, कल मुही निकल जा मेरे घर से और अपने इन बच्चों को भी लेकर जा। दिन रात कोहराम मचा के रखा है मेरे घर में, मेरी पूरी जिंदगी खराब कर रखी है। ए जी, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे इतनी रात गए घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ भटकूंगी? मुझ बेचारे पर दया करें, ये बच्चे आपके भी हैं। अरे कमबख्त, तू कहीं भी जा, चाहे तो भाड़ में जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शक्ल घूमकर अब अपनी और अपने बच्चों की मेरे घर से अब निकल जा। अब बस कर अपना ये रोना धोना, लेकर जा अपने बच्चों को मेरे घर से। ठीक है, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाती हूँ, कहीं ना कहीं तो आसरा मिल ही जाएगा। बच्चों चलो, अब ये तुम्हारा जालिम पिता तुम्हें अपने पास नहीं रखेगा। अब इसके मन में हमारे लिए कोई दया नहीं। रात के इस पहर रानो अपने बच्चों के रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही थी, परंतु वो बहुत चिंतित थी कि अब वो क्या करे। माँ, मुझसे अब उड़ा नहीं जा रहा, थोड़ी देर के लिए आराम कर ले। नहीं नहीं बेटा, जब तक रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिल जाता तब तक मैं कैसे रुक जाऊं? नहीं बेटा, बस थोड़ा और सब्र कर ले, थोड़ी हिम्मत कर मेरा बच्चा, थोड़ी हिम्मत कर। बस रहने के लिए कोई ठिकाना मिल जाए, बस मेरा बच्चा, बस। माँ, वो देखो, वहाँ एक घर नजर आ रहा है। हाँ मीनू बेटी, मुझे भी लगा कुछ है वहाँ। चल जरा चल देखें तो सही वहाँ क्या है, क्या पता रात बिताने के लिए हमें वहाँ कोई जगह मिल जाए। चल आ जरा, चल उठ राजू बेटा, थोड़ी हिम्मत कर, बस थोड़ा सा और। वो देख सामने कुछ है, चल उठ जा मेरा बेटा, जल्दी कर। अरे माँ, ये क्या? ये तो कोई टॉयलेट लग रहा है, यहाँ कैसे रहेंगे? अरे तो क्या हुआ अगर टॉयलेट है? इस काली रात में हम लोगों के लिए इतनी जगह काफी है। चलो बच्चों, बैठकर आराम करो। रानो टॉयलेट में ही बैठकर बच्चों के साथ आराम करने लगती है और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। माँ, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, खाने का भी तो इंतजाम करना है, तुम भूखी कब तक बैठी रहोगी यूं? ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं लाडो का ध्यान रख लूंगी। इस अनजान जंगल में मैं कहाँ जाऊंगी काम ढूंढने? मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ ना कुछ काम ढूंढना होगा। रानो काम की तलाश में इधर उधर भटकने लग जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन रानो को कहीं काम नहीं मिलता। वो थोड़ा और आगे उड़ती है तो उसे एक हवेली दिखाई देती है। वो एक कौवे से पूछती है, अरे कालू भैया, क्या यहाँ मुझे कोई काम मिलेगा? नहीं नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है। अरे भैया, ऐसा मत कहो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल रात से ही भूखे हैं भैया, मुझे इन्हें खाना खिलाना है। अरे कालू, कौन है? किससे बातें कर रहा है तू? अरे मालकिन, एक गरीब चिड़िया आई है, काम मांग रही है। ठीक है, तो उसे यहाँ मेरे पास भेज दे। मालकिन, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं कर लूँगी। मालकिन, ना मत कहिएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, वो कल से ही भूखे हैं मालकिन। अच्छा ठीक है, तो खाना बनाने का काम देख लेना, और हाँ, जाते समय अपने बच्चों के लिए कुछ फल लेती जाना। ठीक है मालकिन, भगवान आपका भला करे, आपने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी है मालकिन। रानो उस हवेली में खाना बनाने का काम करने लग जाती है। इस तरह काफ़ी दिन बीत जाते हैं। अरे रानो, तू रहती कहाँ है? तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते भी हैं या नहीं? मालकिन, मेरे घर के बारे में मत पूछे, वो बहुत दूर है, मैं आपको नहीं बता सकती वो कैसा है। अरे रानो, बता तो सही, तेरा घर कहाँ है? तेरा घर मैं सच में देखना चाहती हूँ। अरे
मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। मालकिन, अब हम सभी एक टॉयलेट में रहते हैं। क्या बोला तूने? टॉयलेट? छी छी छी, टॉयलेट भी कोई रहने की जगह है। तू एक काम कर, अपने बच्चों को अपने साथ लेती आ, यहीं रह ले तू भी। नहीं नहीं मालकिन, आप इस मुसीबत को अपने सर क्यों ले रही हैं? आप भी फजूल में परेशान होंगी। हमारा क्या है, अब तक रह रही हैं वहाँ, आगे भी रह लेंगे। और वैसे भी क्या पता मेरा पति कब यहाँ आ जाए और यहाँ आकर भी झगड़ा करने लगे। मालकिन, तब मैं कहाँ जाऊँगी? अरे रानो, तू ये कैसी बातें बोल रही है? तू ये कौन सा भविष्य दे रही है अपने बच्चों को? मालकिन, तो और मैं क्या कर सकती हूँ? मालकिन, मैं गरीब हूँ, असहाय हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? देख रानो, गरीब होना पाप नहीं है, और हाँ, तू असहाय नहीं है, मैं हूँ ना। अब तो कल ही इस टॉयलेट को छोड़ देगी, अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने आ जाएगी। मैं इन बच्चों का एडमिशन बहुत अच्छे से स्कूल में करवा दूँगी। अब इनका भविष्य मुझे ही तो देखना है। बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन, आपका ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मैं अभी जाती हूँ और अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। रानो फट से उठती है और अपने बच्चों के पास जाती है। वो बहुत खुश होती है, अब उसकी मुश्किलात ख़त्म होने जा रही थी। ये लो बेटा, तुम सभी जल्दी से खाना खा लो। अब हम इस टॉयलेट में नहीं रहेंगे, अब हम एक बड़ी सी कोठी में रहेंगे। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब तुम लोग स्कूल भी पढ़ोगे और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनोगे। ये क्या कह रही हो माँ? अब माँ, क्या मैं भी स्कूल पढ़ने जाऊँगी? हाँ मेरी बेटी, अब तू भी स्कूल पढ़ेगी, अब तू भी स्कूल जाएगी, राजू भी स्कूल जाएगा और लाडो को भी हम स्कूल में दाखिला करवाएंगे। चलो चलो अब खाना खाओ, बातें मत बनाओ। वह ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने हमारी सुन ली, बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। ए ऊपर वाले, तेरा शुक्रिया, ये सब तेरी ही कृपया है कि तूने हमारी सुन ली। अब मेरे बच्चे बाकी बच्चों की तरह स्कूल भी जाएंगे और अच्छे कपड़े भी पहनेंगे। मालकिन का भी शुक्रिया, उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो सका है। अब रानो और उसके बच्चे मालकिन के घर खुशी खुशी रह रहे थे। अब वो स्कूल भी जाते और अच्छे कपड़े भी पहनते। अब रानो हर लिहाज से सुखी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरा वक्त हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। बुरा वक्त गुजरने के बाद ऊपर वाला हमें अच्छे वक्त से भी गुजारता है, बस हमें उस पर विश्वास रखना होता है। Kindly subscribe my channel and press the bell icon for more interesting videos. Thank you.